नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपरियाल। राकेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने थॉमस कप जीतकर इतिहास रच दिया है। बैंकॉक में आज फाइनल में भारत ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने बैडमिंटन टीम को शुभकामनाएं दी। खेल मंत्री ने टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर 1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। और इटालियन ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब पोलैंड की इगा स्विएटेक ने जीत लिया है। खेल खबरों की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन ने। भारत ने थॉमस कप जीतकर इतिहास रच दिया है। बैंकॉक में आज फाइनल में भारत ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर खिताबी जीत हासिल की। आइए भारतीय टीम की आज की सफलता पर स्पोर्ट्स डेस्क की सुनते हैं ये खास रिपोर्ट। थॉमस कप के फाइनल मैच में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया है। भारत ने 14 बार ये टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को पराजित किया है। लक्ष्य सेन ने पहले और सात्विक चिराग की जोड़ी ने दूसरे मैच में भारत को जीत दिलाई। इसके बाद किदाम्बी श्रीकांत ने तीसरा मैच जीतकर भारतीय टीम को पहली बार थॉमस कप का चैंपियन बनाया। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में वर्तमान चैंपियन इंडोनेशिया के एंथोनी सिनिसुका को मात दी। दूसरे मैच में सात्विक चिराग की जोड़ी ने भी जीत हासिल की। तीसरे मैच में श्रीकांत ने जोनाथन क्रिस्टी को हराकर इतिहास रच दिया। थॉमस कप के 73 साल के इतिहास में भारतीय टीम पहली बार चैंपियन बनी है। ये टूर्नामेंट 1949 से खेला जा रहा था, लेकिन अब तक इंडोनेशिया, चीन, डेनमार्क और मलेशिया जैसी टीमों का इस टूर्नामेंट में दबदबा रहा था, जिसे भारत ने खत्म किया है। भारत छठी टीम है जिसने ये टूर्नामेंट जीतकर एक नई इबारत लिखी है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को शानदार जीत पर बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने थॉमस कप जीतकर पूरे देश को प्रोत्साहित किया है। श्री मोदी ने भारतीय टीम को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस जीत से नवोदित खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी थॉमस कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने थॉमस कप जीतने पर टीम को 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। भारतीय बैडमिंटन टीम ने आज इतिहास रचा है। 73 सालों में पहली बार थॉमस कप जीतकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं अपनी ओर से और सभी देशवासियों की ओर से सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसमें 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को तो 5 बार की चैंपियन मलेशिया और डेनमार्क को भी हराया है। ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लगातार प्रयास, उनकी योजनाएं, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी देने का काम, सुविधाएं देने का काम, मनोबल बढ़ाने का काम समय समय पर किया है और हमारे खिलाड़ियों ने भी पूरी ताकत लगाकर एक के बाद दूसरा चैंपियनशिप जीतने का काम किया। मैं अपनी ओर से और खेल मंत्रालय की ओर से 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार, कैश प्राइज टीम इंडिया के लिए घोषित करता हूं थॉमस कप जीतने पर। और मुझे पूर्ण आशा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के जो प्रयास हैं, हमारे खिलाड़ी अपनी मेहनत के साथ ऐसे और टूर्नामेंट जीतेंगे और मेडल जीतेंगे और तिरंगे की आन बान शान को और बढ़ाएंगे। जी हाँ राकेश, आप अगर हम देखें तो बैडमिंटन को बहुत करीब से कवर करते रहे हैं। इतनी बड़ी सफलता आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इसके पीछे क्या होता है कि जो सरकार का, जैसे हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बात की कि सरकार का जो योगदान है वो खिलाड़ियों को पीछे से सपोर्ट करने का है और इतना जबरदस्त समर्थन इस सरकार ने दिया है। आज जीतते ही जैसे 1 करोड़ का इनाम अनाउंस किया गया, ये कोई हमारी उसका हिस्सा नहीं है, प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, पहले से तय नहीं है जी। लेकिन रूल्स में रिलैक्सेशन करके ये चीज अनाउंस की गई है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तुरंत ये फैसला लिया गया कि भाई इतनी बड़ी जीत है तो 1 करोड़ रुपए का इनाम बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है जी, है ना। पहले तो आपको
जीतते ही प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई मिल रही है, खेल मंत्री, मतलब पूरे देश में एक उत्साह की जो लहर जगाई है इस जीत ने, उसको अब हम समझ सकते हैं कि भाई बैडमिंटन को कितना बढ़ावा मिलेगा। कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन, देखिए बैडमिंटन को एक खेल के रूप में हर घर में खेला जाता है। ऑलमोस्ट जो जितने भी शहर हैं, गांव में भी बैडमिंटन थोड़ा बहुत लोकप्रिय रहा है खेलते समय, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में इसको बतौर ट्रेनिंग के अपनाना और ट्रेनिंग की वो सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें ले जाऊं कि सरकार ने क्या योगदान दिया है। आज 1 करोड़ का तो इनाम सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सबको पता लग रहा है, लेकिन सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान लगभग 68 करोड़ रुपया खर्च किया है इस टीम के बैडमिंटन की ट्रेनिंग पर, उनके एक्सपोजर ट्रिप्स पर, जो कोचेज लगाए गए, भारत के विदेशी कोच लगाए गए। देखिए डबल्स की हमारी जीत को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि हमारे जो सात्विक हैं, चिराग शेट्टी हैं, इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, निर्णायक मौके पे पॉइंट जीते। तो वो टफनेस जो आती है ट्रेनिंग, उसके लिए जनवरी में एक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था 10 सप्ताह का, तो ये सब इन चीजों को ध्यान में रख के लगाया गया था। तो वहां से आपको मजबूती मिली। और आप देखें कि पिछले 1 साल के दौरान 14 अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर ट्रिप बैडमिंटन के खिलाड़ियों को दिए गए हैं, उस पर लगभग 4.5 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया है। तो पैसा समर्थन जो मांगा, मथाइस वो जो डबल्स के स्पेशलिस्ट कोच हैं उनको रखा गया जी। डबल्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी हमारे देश में, लेकिन अब इससे ये पता चला कि भाई डबल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। ओलंपिक लेवल पे हमारे डबल्स के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। ये जोड़ी वहां पर पदक से चूक गई थी, लेकिन यहां पर इस कमी को पूरा किया है कि 6 में से 5 मैचों में ऐसे मौके आए कि जब निर्णायक पॉइंट आप हारते तो आप मैच हार सकते थे, लेकिन वो इन्होंने जीते, जिसमें 3 नॉकआउट के मैच भी हैं। तो ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन लक्ष्य सेन हमारे युवा सनसनी हैं जी, विश्व स्तर पर अपनी चमक जो है दिखा रहे हैं, जूनियर से सीनियर लेवल पे भी आए हैं। किदाम्बी श्रीकांत, उनका देखिए वो डबल्स के खिलाड़ी थे जी, उनको एक विदेशी कोच ने सलाह दी कि भाई कुछ वर्ष पहले कि आप क्यों नहीं सिंगल्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाते। सिंगल्स पे ध्यान लगाया तो सिंगल्स के बहुत जबरदस्त खिलाड़ी बन गए। एक अच्छी प्लानिंग इसमें की गई कि भाई पहला मैच लक्ष्य सेन को दो, युवा खिलाड़ी है, उसके पास इतने बड़े मैच का अनुभव नहीं है, अगर वो हार भी जाता है तो हमारे पास आगे बचाने के लिए किदाम्बी श्रीकांत है। देखिए इसके अंदर थॉमस कप जो होता है ना, टीम इवेंट है जी, पहला और आखिरी मैच जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहां पर आपको निर्णायक, मान लीजिए लक्ष्य सेन अगर हार जाते जी तो किदाम्बी श्रीकांत का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता वहां पर। तो अनुभवी खिलाड़ी को वहां रखा गया उनके साथ, लेकिन लक्ष्य सेन ने जीत हासिल की। मुझे नहीं लगता कि एक अपने मतलब भारतीय टीम के बारे में कोई सपने में ऐसा सोच सकता होगा कि भारतीय टीम इंडोनेशिया को हराएगी, जो 14 बार का चैंपियन। थॉमस कप को आज तक सिर्फ 6 टीमें ही जीत पाई, तो मतलब 14 बार के चैंपियन के खिलाफ जीत की उम्मीद आप कर सकते थे, लेकिन 3-0 स्कोर होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी विशेषज्ञ खिलाड़ी इस दुनिया में ये कह सकता होगा। और आपके सामने जब इंडोनेशिया जैसी टीम हो और जबरदस्त प्रदर्शन है। और बैडमिंटन से आप देखिए कि इतना बढ़ावा मीडिया के अंदर आज छाया हुआ है, बैडमिंटन की हमारी जीत, ये खिलाड़ी घर घर के जाने पहचाने नाम बन गए हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो दिन से लोग इस इवेंट का इंतजार कर रहे थे, इसका रिजल्ट का लोग इसमें सर्च, अगर हम गूगल पे देखें तो सबसे ज्यादा लोगों ने इसे सर्च किया है और लोगों की निगाहें इस पर लगी हुई थी। और कल से ही जब हमने फाइनल में एंट्री मारी और उसके बाद से ही, और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे जैसा कि आपने कहा कि किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। और जो कि एक टीम जीतती है क्योंकि एक ही खिलाड़ी के ऊपर आप निर्भर नहीं है, तो ये इसकी बड़ी बात है। और सबने अपने अपने प्रदर्शन में या सभी खिलाड़ी कसौटी पर खरे उतरे, तब जाके हमने इस जीत को हासिल किया है। तो आज जो है हमारी जो पूरी स्पोर्ट्स कैन की टीम है उसकी ओर से हम टीम इंडिया को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक नई इबारत, एक नया मुकाम टीम हासिल करेगी। बिल्कुल ये इतिहास रचा गया, एक नई शुरुआत आप इसे कह सकते हैं। क्योंकि देखिए कि बचपन से लोग सुनते हैं थॉमस कप, उबेर कप, लेकिन डिफरेंशिएट लोग नहीं कर पाते थे, बड़े बड़े खेलों के एक्सपर्ट भी, कि भाई थॉमस कप विमेन का होता है कि मेन का होता है। लेकिन ये जो आज की जीत है ना, इससे लोग अब जल्दी से इसको मतलब भुला नहीं पाएंगे कि भाई थॉमस कप पुरुषों के लिए की टीम के लिए खेला जाता है और उबेर कप महिलाओं की टीम के लिए। एक ये बड़ा बदलाव इस देश के अंदर आएगा। और आप देखिए कि जो टीम इवेंट्स को जीतना
और उस पे पूरे देश पे इस तरह की लहर, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। ओलंपिक के बाद ये जो प्रदर्शन है हमारे खिलाड़ियों का, बहुत ही शानदार प्रदर्शन है और ये एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित हुआ है। बैरियर तोड़ने का काम, अब देखिए अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो साइना नेहवाल ने किया था चीन की दीवार को तोड़ने का काम, जो बैरियर तोड़ने का काम होता है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद तो फिर बाढ़ की तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे हमारे खिलाड़ी। आने वाले समय में हम देखेंगे इतना शानदार प्रदर्शन, और जैसा इस सरकार ने जो समर्थन खिलाड़ियों को दिया है ट्रेनिंग के लिहाज से, हर चीज जो दी है, हर सुविधा जो दी है, वो खिलाड़ियों के मेंटल जो टफनेस है उसको बढ़ाती है कि उन्हें सोचना नहीं है किसी के बारे में। जो प्लानिंग वो देते हैं, जो सुविधा वो मांगते हैं, वो उनको मिलती है। तो यहां पर सरकार का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। तो भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई, और बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की ओर। और अब बात करते हैं क्रिकेट की, और शुरुआत करते हैं आईपीएल से। पूरे सत्र के दौरान शानदार फॉर्म में चल रही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पिछले मैच में मिली हार से उबरकर आज राजस्थान रॉयल्स को हराकर प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से मुंबई के ब्रेबोर्न मैदान में उतर रही है। लगातार 4 जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर चल रही लोकेश राहुल की अगुवाई वाली सुपर जायंट्स की टीम ने पिछले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार के साथ अपना नंबर 1 स्थान गंवा दिया था। सुपर जायंट्स की टीम 16 अंक के साथ दूसरे स्थान पर चल रही है और प्ले ऑफ की शुरुआत से पहले एक और मैच गंवाना नहीं चाहेगी। रॉयल्स की टीम भी पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 8 विकेट की करारी हार के बाद वापसी करके प्ले ऑफ में जगह बनाने का अपना दावा मजबूत करने की कोशिश करेगी। सुपर जायंट्स की टीम अगर आज जीत दर्ज करती है तो उसकी प्ले ऑफ में जगह सुनिश्चित हो जाएगी। रॉयल्स की टीम भी अगर जीत दर्ज करती है तो अंतिम 4 में जगह बनाने की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा देगी। लखनऊ की टीम के लिए कप्तान राहुल और क्विंटन डिकॉक को एक बार फिर बड़ी पारी खेलनी होगी। टाइटंस के खिलाफ ये दोनों सस्ते में पवेलियन लौट गए थे और रॉयल्स के खिलाफ उम्दा पारी खेलना चाहेंगे। राहुल 12 मैच में 459 रन के साथ टूर्नामेंट के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक हैं और अब तक 2 शतक और इतने ही अर्धशतक जड़ चुके हैं। डिकॉक ने अब तक 3 अर्धशतक की मदद से 12 मैच में 355 रन जुटाए हैं। रॉयल्स की टीम राहुल और डिकॉक जैसे बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने के लिए एक बार फिर लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल पर निर्भर होगी, जो 12 मैच में 23 विकेट के साथ संयुक्त रूप से टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज हैं। चहल को अश्विन, ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा का अच्छा साथ मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, इस समय क्रीज पर यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर जो हैं वो हैं, और खास बात ये है कि 5 बॉल जो है अभी फेंकी जा चुकी हैं और 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं राजस्थान रॉयल्स ने। और किस तरीके से देखते हैं राकेश इस मैच को? हालांकि अगर लखनऊ की बात करें तो एक नई फ्रेंचाइजी होते हुए भी जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। देखिए, आईपीएल और जितना छोटा फॉर्मेट होता है उसमें जो सरप्राइज पैकेज होते हैं ना, वो बहुत आपको फायदा देते हैं। तो ये जो 2 नई टीमें आई, खिलाड़ियों को इन्होंने लिया, तो जब ये बनी टीमें तो लोगों को ऐसा यकीन नहीं था कि भाई ये इस तरह का प्रदर्शन करेंगी। कोई भी ऐसा नहीं कह रहा था। आज ये देखिए टीमें अंक तालिका में टॉप 2 में पहुंची हुई हैं जी। तो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन इन टीमों का रहा है और आज के मैच में मुझे लगता है कि लखनऊ की टीम चाहेगी कि इस मैच को जीतकर अपना जो है प्लेऑफ में स्थान पक्का किया जाए। और सेकंड प्लेस में आप रहते हैं तो पहली 2 टीमें वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन आपका माना जाएगा। और उसके बाद टारगेट जो है इनका, मुझे लगता है कि खिताब जीतने का की तरफ जो है सोच विचार इनका शुरू हो चुका होगा। जहां तक राजस्थान रॉयल्स की बात है, वो भी तीसरे नंबर पे टीम चल रही है और वो जीत कर वो भी चाहेगी कि कदम बढ़ाए। संघर्ष आईपीएल का आप जानते ही हैं कि इस तरीके का होता है कि अंतिम दिन तक पता नहीं लगता। ये 10 टीमों का टूर्नामेंट है, पहले 8 का होता था, तो अब तक करीब 61 मैच हो चुके हैं, 61-62 मैच। तो अब तक तो फाइनल हो चुका होता था पिछले आईपीएल का, लेकिन इस बार जो है 10 टीमें हैं तो मैचेस की संख्या भी बढ़ी है, दिन भी बढ़े हैं, तो बहुत ही शानदार तरफ बढ़ रहा है। और अच्छा है कि अंतिम समय तक रोमांच बना रहना चाहिए कि कौन कौन सी टीमें आएंगी नहीं आएंगी, तो उससे लोगों में रुचि जो है, दिलचस्पी और ज्यादा
बनी रहती है। बिल्कुल, और राजस्थान ने बिना किसी नुकसान के 8 रन फिलहाल बना लिए हैं और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और इसके साथ ही मुंबई में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 133 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने 5 गेंद शेष रहते 3 विकेट पर 137 रन बनाकर मैच जीत लिया। तो ये भी काफी मैच रोमांचक रहा। और यहां पर भी जैसा कि हम लोग बात करें तो उधर लखनऊ और इधर गुजरात की बात करें तो गुजरात ने आसानी से इस मैच को जीत लिया। देखिए, गुजरात टाइटंस की टीम जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। और आप कप्तानी के तौर पे अगर देखेंगे तो हार्दिक पांड्या से भी किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से शानदार ढंग से टीम का नेतृत्व करेंगे वो, और बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि जो 2 टीमें जिन्होंने सबसे ज्यादा खिताब इस आईपीएल में जीते हैं, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, वो बिल्कुल अंक तालिका में सबसे नीचे हैं। इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। और ये जो 2 नई टीमें हैं, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये एकदम टॉप 2 में होंगी जी। लगभग 60 मैच हो जाने के बाद ऐसी भी उम्मीद किसी को नहीं रही होगी। लेकिन बहुत ही शानदार प्रदर्शन, और जो T20 फॉर्मेट है उसका यही एक रोमांच होता है कि भाई टीमें जो है अप्रत्याशित प्रदर्शन करती हैं, और लगातार अच्छा प्रदर्शन करना गुजरात टाइटंस के लिए ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। और आज के मैच में रिद्धिमान साहा की बात करनी होगी, जिन्होंने नाबाद 57 गेंदों पर 67 रन की पारी खेली और जीत में अपना अहम योगदान दिया। उनकी जो पारी में देख रहा था तो मुझे मतलब एक उन्होंने पुल शॉट जब मारा शॉर्ट पिच गेंद पे, तो मुझे लगा कि भाई अच्छा खेल रहे हैं। फिर एक जो कवर ड्राइव मारे, जो ऑफ ड्राइव उन्होंने मारे, तो बहुत ही शानदार फॉर्म में मेरे को वो नजर आया। और किस टाइमिंग के साथ, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो ताकतवर शॉट नहीं बल्कि टाइमिंग है, बेहतरीन टाइमिंग के साथ जिस तरह से रिद्धिमान साहा ने खेला है, वो मुझे एक बदले हुए से खिलाड़ी आज नजर आ रहे थे। तो बहुत ही शानदार, मतलब मजा बहुत आया उनकी पारी को देख के, उनके शॉट्स को देख के। जैसे शॉट्स उनके रणजी ट्रॉफी में, टेस्ट मैचेस में देखने को मिलते हैं, वैसे शॉट्स, और उससे T20 में रन बनाना, तो वो एक बहुत बेहतरीन उनकी पारी रही आज की। तो ये तो बात थी आईपीएल क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का कार दुर्घटना में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि कल रात टाउन्सविले में कार दुर्घटना में उनका निधन हुआ। एंड्रू साइमंड्स के निधन के बाद उनके प्रशंसक समेत खेल जगत में शोक की लहर है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने शेन वॉर्न को भी खोया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए 198 ओडीआई खेलने वाले साइमंड्स 2003 और 2003 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे। इन 2 सालों में कंगारू टीम ने बिना कोई मैच गंवाए पोंटिंग की कप्तानी में बैक टू बैक खिताब जीते थे। इसके अलावा इस महान खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट भी खेले थे। तो एक ये कह सकते हैं कि उनकी जो ये आकस्मिक निधन हुआ है, ये क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। बिल्कुल, देखिए अभी थोड़े समय पहले शेन वॉर्न का निधन हुआ, उसके बाद एंड्रू साइमंड्स का, और हमने इनके बहुत मैच कवर किए। हमने देखा, मुझे इनके जैसे ही ये खबर मिली तो इनके जो बैकफुट पंच होते थे वो याद आ रहे थे कि कितने ताकतवर तरीके से ये मारा करते थे, और जब ये मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। और जैसा आपने कहा कि रिकी पोंटिंग की कप्तानी में खेले, तो इन्होंने एक भरोसा टीम को मिडिल ऑर्डर में रहता था कि भाई एंड्रू साइमंड्स हैं तो हार्ड हिटिंग भी कर सकते हैं, और टीम में पिच पे टिक कर टीम की जरूरत के अनुसार पारी को संवारते हुए भी खेल सकते हैं। तो बहुत ही दुखद ये घटना इनके साथ हुई है। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट जगत के लिए एक ऐसी क्षति हुई है कि जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकेगा। इटालियन ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब पोलैंड की इगा स्विटेक ने जीत लिया है। आज फाइनल में रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज इगा स्विटेक ने ट्यूनीशिया की ओंस जेब्यूर को 6-2, 6-2 से हराकर खिताबी जीत हासिल की। इससे पहले सेमीफाइनल में कल इगा ने बेलारूस की आयरना सबलेंका को 6-2, 6-1 से मात देकर लगातार 27वीं जीत दर्ज कर सेरेना विलियम्स के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। सेरेना ने 2014 और 2015 में ये उपलब्धि अपने नाम कर ली है। और पुरुष सिंगल्स की बात करें तो फाइनल में समय नोवाक जोकोविच का सामना ग्रीस के स्टेफानोस सिसिपास से हो रहा है। इससे पहले सेमीफाइनल में जोकोविच ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने फेलिक्स आगर एलियासिम को सीधे सेटों में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वहीं सिसिपास ने सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर खिताबी मुकाबले में अपना स्थान पक्का किया था। तो बात की टिप्पणी चाहेंगे इगा स्विटेक ने ये जो खिताब जीता है, 20 साल की खिलाड़ी है और लगातार जो है
उनके नाम खिताब होते जा रहे हैं। देखिए, टेनिस की यही सबसे बड़ी खासियत है, खासतौर पर महिला टेनिस के अंदर, कि आपको नई नई खिलाड़ी लगातार मिलती रहती हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं। जैसे आपने सेरेना विलियम्स का नाम लिया, उन्होंने लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस पर राज किया है और उनके मैचेस देखने में एक अलग तरीके का मजा आता था। तो मुझे लगता है कि ईगा ने जो आज ये खिताब जीता तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन उनका रहा जाएगा। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राकेश, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।